नमस्कार, न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। खबरों से पहले उस दुखद खबर की चर्चा। न्यूज टुडे परिवार अमृतसर रेल हादसे में मृत लोगों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता है। हम मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। असमय काल के गाल में समा गए लोगों के प्रति अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है न्यूज टुडे परिवार दरभंगा। और साथ ही हम मृतकों के परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति मिले और घायल जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। न्यूज टुडे दरभंगा परिवार ऐसी प्रार्थना करता है ईश्वर से। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल, जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। द जावेद हबीब सैलून फॉर मेन एंड वुमेन मिर्जापुर रोड राजकुमारगंज दरभंगा हेयर ब्यूटी एंड मेकओवर अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर। अभी बुक करें और अवेल करें बाद में भी। रिश्ता वही सोच नई वाटिका मेगा मार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। बुराई पर अच्छाई की हुई जीत, धू धू कर जला रावण, शहर से लेकर गांव तक रावण वध का आयोजन। नौ दिनों के नवरात्र और विजयादशमी के बाद पूजन के साथ ही हुई माता की विदाई। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा जिले के 7 प्रखंडों की अनदेखी पर राजद ने दिया जिला मुख्यालय पर धरना, तो बहादुरपुर प्रखंड के कृषि भवन पर किसान सभा ने बुलंद की आवाज। और पुण्यतिथि पर याद की गई कामेश्वरी प्रिया। पुअर होम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। DPMI लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरियासराय दरभंगा। डायल करें 880949 1122। Quality education with all-round development of your children. Springdale Public School, Birdipur, Darbhanga. CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज टावर चौक दरभंगा।
लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश श्री साड़ीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, शिफॉन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 99397 97586 पर। फिर हुई बुराई पर अच्छाई की जीत, धू धू कर जला रावण। शहर से लेकर गांव तक रावण वध का आयोजन। सुंदरपुर छठी पोखर से रावण वध की तस्वीर। एक बार फिर हुई बुराई पर अच्छाई की जीत, शहर से लेकर गांव तक धू धू कर जला रावण। दशहरे का महत्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा धूमधाम से संपन्न हुआ। धू धू कर जला बुराई का प्रतीक रावण। सुंदरपुर छठी पोखर में रावण वध का आयोजन इस बार भी किया गया। आम और खास सभी एक साथ रावण वध में जुटे।
पुतला दहन की तस्वीरें शिवाजी नगर से हैं, वृंदावन घाट से, जहां धू-धू का जल उठा बुराई का प्रतीक रावण। और वृंदावन घाट दुर्गा पूजा समिति की ओर से रावण वध का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए रावण का पुतला जलाने। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रावण वध की धूम रही। गोढ़ियारी, हनुमान नगर के गोढ़ियारी में रावण वध का हुआ आयोजन। और हनुमान नगर के गोढ़ियारी ग्राम में रावण वध का आयोजन किया गया। काफी संख्या में जुटे लोग बुराई के प्रतीक रावण को जलाने के लिए। 9 दिनों के नवरात्र और विजयादशमी की पूजा के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। विदा हुई शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा। और नवरात्र के 9 दिनों की उपासना और 10वें दिन विजयादशमी के बाद पूजा अर्चना के साथ ही हुई माता की विदाई। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। अगले वर्ष आने और सबों के मंगल कामना की श्रद्धालुओं ने।
न्यूज टुडे पर खबरें और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटें। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर, इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9474396689 और 9891984679 पर। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में। नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, सीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव, एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30 से 35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम, समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत, मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद अपना का स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर खास खबरों पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। बुराई पर अच्छाई की हुई जीत, धू धू कर जला रावण, शहर से लेकर गांव तक रावण वध का आयोजन। 9 दिनों के नवरात्र और विजयादशमी के बाद पूजन के साथ ही हुई माता की विदाई, मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा जिले के 7 प्रखंडों की अनदेखी पर राजद ने दिया जिला मुख्यालय पर धरना, तो बहादुरपुर प्रखंड के कृषि भवन पर किसान सभा ने बुलंद की आवाज। और पुण्यतिथि पर याद की गई कामेश्वरी प्रिया, पुअर होम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। दशहरा महोत्सव का आयोजन हुआ लहरियासराय के दरभंगा क्लब। दरभंगा क्लब में दशहरा मिलन समारोह का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और भाजपा नेता डॉक्टर SP सिंह की ओर से विजयादशमी के अवसर पर दरभंगा क्लब में दशहरा मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता, सभी धर्मों और संप्रदाय एवं वर्गों से आए शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा जिले के 7 प्रखंडों की अनदेखी पर सूखाग्रस्त नहीं किए जाने पर घोषित राजद ने दिया जिला मुख्यालय पर धरना। सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने दिया धरना। बिहार सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित करने में दरभंगा जिले के 7 प्रखंडों की अनदेखी किए जाने के खिलाफ शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा समाहरणालय लहरियासराय धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया गया। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव, केवटी विधायक फराज फातमी, ग्रामीण विधायक ललित यादव सहित राजद के कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। वहीं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, किसान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे पलटू कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस मौके पर केवटी के विधायक फराज फातमी ने कहा कि इस बार बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण दरभंगा में पानी का लेवल नीचे चला गया। खेतों में नलकूप से भी पानी नहीं निकल रहा है। सारी जानकारी होने के बावजूद भी सरकार ने 7 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया, जो अफसोसजनक है। यदि जल्द सरकार ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन उग्र होगा। मतलब मुझे लगता है कि बिहार की सरकार निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जिस तरीके से दोगलापन का किया जा रहा है, जिस तरीके से
मतलब ये समझ रहे हैं कि सिर्फ 11 ही प्रखंडों ब्लॉकों के अंदर सूखाग्रस्त है। अगर देखा जाए तो पूरे ज़िला के अंदर बारिश की क्षमता जो अभी हुई है, बारिश जो वर्षा हुई है, 40 से 50% पानी वर्षा कम हुई है और वाटर लेवल डाउन हो गया है। कई जगह तो बोरिंग काम नहीं कर रहा है, कई जगह तो चापाकल सूख गया है। मतलब सरकार को ये दिख नहीं रहा है, सरकार सोई हुई है और पक्षपात कर रही है। मतलब किसानों के लिए पक्षपात किया जाए, पार्टी से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए और ये पार्टी पॉलिटिक्स कर करके जो विधायक आरजेडी के विधायक हैं या कांग्रेस के विधायक हैं उनको दरकिनार करके पक्षपात करके सरकार एक पक्ष ले रही है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और आज जो धरना हम लोग दे रहे हैं निश्चित रूप से हम लोग आवाज उठाएंगे। और अभी पिछले विधानसभा में भी हम लोगों ने सदन में उठाने का काम किया था कि पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और अगर ये नहीं होगा तो आवाज हम लोग कलेक्ट्रेट से लेकर के बिहार पटना तक उठाने का काम करेंगे। और किसान के आज का ये प्रदर्शन किसानों के लिए है, दरभंगा वासियों के लिए है। दो तरह का मापदंड अपनाया गया है। जहां राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उसको उपेक्षित किया गया है, उस इलाके को, चाहे वो दरभंगा ग्रामीण हो, बहादुरपुर हो, क्योंकि हो, और पूरे जिला को जहां भारतीय जनता पार्टी या यू के विधायक हैं उनको उस इलाकों को तो उन्होंने सूखा इलाका घोषित कर दिया। हमारी मांग है कि पूरे जिला को और पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। नंबर 1 ये है। नंबर 2, अब तो कोई फसल होने वाली नहीं है, चाहे ये हो चाहे रबी हो, लेकिन कम से कम पीने के पानी का इंतजाम सरकार करे, क्योंकि आज ही चापाकल में पानी नहीं आ रहा, वाटर टेबल नीचे जा रहा। तो अभी 6-7 महीना है बरसात को आने में। आज सरकार दोहरी मापदंड अपना रही है। दरभंगा जिला के 18 प्रखंड में 11 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया और 7 प्रखंड को छोड़ा गया है। लेकिन क्यों छोड़ा गया? हम लोग अभी जिला समाहर्ता को एक ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से उनको ये बताया गया है कि ये सरकार की ओर से आपने ये सरकार के दबाव में या किस दबाव में आपने कुछ प्रखंड को आपने सूखाग्रस्त घोषित किया, कुछ को नहीं किया। जिला समाहर्ता का साफ कहना था कि जो भी बाढ़ हो सुखाड़ घोषित हुआ है, जिस प्रखंड का नहीं हुआ है, हम लोगों से कोई राय नहीं ली गई है। राज्य सरकार की ओर से उनकी कमेटी कहां पर बैठ के क्या निर्णय की है ये हमको संज्ञान में नहीं है, ये जानकारी नहीं है। ये राज्य सरकार ड्राइंग रूम में बैठ के एक जिला में, एक गांव में, आधा गांव को राज्य सरकार से हम लोग मांग किए थे। जो दरभंगा जिला सूखा के चपेट में आ गया है, सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है, इसलिए दरभंगा जिला को पूर्ण सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। पता नहीं केंद्र से कौन सा टीम आया, कहां सर्वे किया, कैसे सर्वे किया। 18 प्रखंड में से मात्र 11 प्रखंड को दिया है, जबकि पूरे दरभंगा जिला में सामान्य से कम वर्षा सभी प्रखंड में हुई है। जिन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है उसका जो पैमाना उन लोगों ने निर्धारित किया है, हमें नहीं पता जो कौन सा पैमाना निर्धारित किया है, लेकिन जिनको छोड़ा है कहीं से भी उन प्रखंडों से नीचे का पैमाना ये लोग नहीं है। अभी हमारे प्रखंड बहादुरपुर में 34 गांव पानी के समस्या से जूझ रहा है। किसी भी नलकूप में पानी नहीं निकल रहा है, कोई भी चापाकल पानी नहीं दे रहा है। टैंकर से मैंने प्रयास किया, जिलाधिकारी दरभंगा से कई राउंड का मीटिंग की, पीएचईडी के
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कई राउंड का मीटिंग किया। उसके बाद टैंकर से पानी देने का फैसला हुआ और अभी बसंतपुर में, अंदामा में, कोकट में, पिंगी में इस तरह से कुल 34 गांव में चापाकल पानी देना बंद कर दिया है। स्थिति ये है कि उन सब गांव में किसी तरह पीने का पानी टैंकर से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, CPI-ML सब लोगों ने उसी वक्त डिमांड किया था राज्य सरकार से कि सुखाड़ की बड़ी भयावह स्थिति है, सरकार इस पर शीघ्र निर्णय ले। मगर सरकार विपक्ष की इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करके इंद्र भगवान के भरोसे बैठी रही कि अब बारिश हो जाएगी, अब बारिश हो जाएगी। मगर मुझको लगता है कि इस बार ऊपर वाले भगवान भी इस सरकार से रुष्ट है। और बहादुरपुर प्रखंड के जिला कृषि भवन पर 7 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किए जाने पर किसान सभा ने CPM के बैनर तले दिया। बहादुरपुर प्रखंड के जिला कृषि भवन पर 7 प्रखंडों को सुखाड़ग्रस्त घोषित नहीं किए जाने पर CPM जिलाध्यक्ष श्याम भारती के नेतृत्व में किसान सभा के बैनर तले दिया गया धरना। आज जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम कर रहा है। आप जानते हैं कि दरभंगा जिला का जो एक बड़ा हिस्सा है जो सूखा से ग्रसित कंप्लीट, एक कदमा धान कहीं होने वाला नहीं। कहाँ से यह जांच रिपोर्ट आ गया जो बहादुरपुर में बहुत धान है? कैसे जांच में आ गया जो हनुमान नगर में धान अब पक करके तैयार हो गया? किसने रिपोर्ट कर दिया जो सिंहवाड़ा में इस बार धान रिकॉर्ड तोड़ दिया? ये तमाम बातें टेबल पर बैठ करके हुई, स्थल जांच नहीं। सरकार का फेलियर है। जो सरकार जो कृषि रोड मैप, अब तीसरा कृषि रोड मैप, लेकिन पानी के बिना खेती चौपट हो गई। अति पानी हो तब भी चौपट, कम पानी हुआ तब भी बर्बादी, किसानों की बर्बादी। और ये अवस्था है जो लंबे समय से खेती घाटा का सौदा हो गई और उसका कुपरिणाम है इस देश में जो 3.5 लाख से ऊपर किसान अभी तक आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर दिए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है जो लोग जिंदा रहना चाहता हो, इसके बाद परिस्थिति उसको मजबूर कर दे आत्महत्या के लिए। वो है इस देश में, इस देश के किसानों का। और दिन प्रतिदिन बजट घटता जा रहा है खेती पर। खाद महंगा, बीज महंगा, मजदूरी महंगा, ये तमाम तरह के जो कृषि उपकरण हैं वो महंगा। लेकिन जब वस्तु पैदावार हो जाती है तो राज्य सरकार एक करमा कहीं नहीं खरीदती है, सब कागज फॉल्स है। एक वो आप चले जाइए, न कहीं धान का क्रय केंद्र है, न गेहूं का क्रय केंद्र है, न मक्का का कहीं केंद्र हुआ। आज दरभंगा, संपूर्ण दरभंगा जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए जिला कृषि कार्यालय का घेराव किया गया है। हम बताना चाहते हैं जो दरभंगा जिला कृषि पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में बैठ के सभी बीओ के गलत रिपोर्ट के आधार पर आज कई ब्लॉक है जिसको वंचित किया गया है, सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। पूरा का पूरा पक्षपात हुआ है। दरभंगा जिला के कृषि पदाधिकारी कार्यालय में बैठ के रिपोर्ट किया है। इनका कोई किसान सलाहकार या बीओ शहर जमीन पर नहीं गए हैं।
आज बहादुरपुर के मात्र बहादुरपुर देवकली पंचायत को आप जांच कर लीजिए तो पता चल जाएगा जो यहाँ सुखाड़ किस रूप में है। कई पंचायत में चापाकल बंद है, पानी देना बंद कर दिया है, कई महीना से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और किस आधार पर रिपोर्ट आया? जिस आधार पर बहादुरपुर, हनुमान नगर, सिंहवाड़ा, सदर को वंचित किया गया सुखाड़ से। और पुण्यतिथि पर याद की गई महारानी कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कामेश्वरी प्रिया पुअर होम राजकीय नेत्रहीन विद्यालय दरभंगा में पुण्यतिथि पर याद की गई महारानी कामेश्वरी प्रिया कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की खूब हुई चर्चा। खास तौर से जरूरतमंदों के लिए उनकी दयालुता पर गंभीर चर्चा हुई। मानवता की जो भी समस्या हम लोग के सामने में आती है उसको हम लोग निपटाते हैं, और कुछ समस्याएं ऐसी है जो हम लोग तक नहीं पहुंच पाती है, तो मीडिया के माध्यम से भी अगर जानकारी मिलती है तो हम लोग उसको गंभीरता से लेते हैं और उसको फिर हम लोग पत्राचार करके जो जानकारी मिलती है उस पर हम कार्रवाई भी करते हैं। क्योंकि विधान परिषद की जो समिति है वो सरकार से इतर एक कमेटी है, जो कमेटी के पास आने के बाद उस समस्या को हम लोग सरकार के पास रखते हैं और सरकार के माध्यम से इस काम को हम लोग कि मानवाधिकार का हनन नहीं हो, समय समय पर हम लोग कहीं कहीं जांच में भी निकलते हैं। अभी हमारे कार्यकाल में कहीं निकले नहीं है, लेकिन जो हमको ये समस्या आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली है कि यहाँ जो नेत्रहीन विद्यालय है और नेत्रहीन विद्यालय का हॉस्टल की जर्जर अवस्था है, वहाँ खान पान की व्यवस्था नहीं है, इसको हम पुनः पहला बैठक में इसको हम गंभीरता से लेंगे। हम आयोजक महोदय से पूर्व में ही कहे थे क्या कि जो भी समस्या है मानवाधिकार से जुड़ा हुआ आप हमको लिख कर दीजिएगा, पहले ही बैठक में इसको हम गंभीरता से लेंगे। यहाँ के विभाग से रिपोर्ट मंगाकर तुरंत उस पर तत्क्षण कार्रवाई हो और वो मानवाधिकार का हनन नहीं हो। महारानी जी के बारे में तो हम बहुत सुने हैं कि बहुत दयालु थी, बहुत बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने, बहुत अनाथ आश्रम भी अपना खोली हैं, जो नेत्रहीन है बच्चे लोग के लिए अलग खोली हैं। तो वैसी महिला के बारे में हम क्या कहें, भगवान उनको आत्मा के शांति दे। वैसा ही सबको सोच रखना चाहिए सभी को कि जो बच्चा में घर है बिना माँ बाप का है उसको सहारा मिले, जो नेत्रहीन है उसको तो सहारा की ही ज़रूरत है। सहारा जितने मिलेगा उतने बच्चा सब आगे बढ़ेगा करेगा। राजा जी का भी यही मानसा था कि हमारा कॉलेज अच्छा से चले, बढ़िया से चले। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से जाते के साथ हम मुख्यमंत्री जी से मिल के हम कहेंगे कि यहाँ के अनाथ आश्रम है चाहे नेत्रहीन आश्रम है, जो भी है यहाँ के आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, उसको जल्द से जल्द उसको। ये तब तक के समाचार बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर खास खबरों पर। बुराई पर अच्छाई की हुई जीत, धू धू कर जला रावण, शहर से लेकर गांव तक रावण वध का आयोजन। नौ दिनों के नवरात्र और विजयादशमी के बाद पूजन के साथ ही हुई माता की विदाई। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ जल प्रवाह। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा जिले के 7 प्रखंडों की अनदेखी पर राजद ने दिया जिला मुख्यालय पर धरना, तो बहादुरपुर प्रखंड के कृषि भवन पर किसान सभा ने बुलंद की आवाज। और पुण्यतिथि पर याद की गई कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में आयोजित हुआ कार्यक्रम। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। अमृतसर रेल हादसे में मृतकों के प्रति एक बार फिर संवेदना जताता है, गहरा शोक जताता है न्यूज टुडे परिवार दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।